हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी और आज हम सीखेंगे 34 साइज चेस्ट का प्रिंसेस कट ब्लाउज। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी साइज़ कोई भी हो 32, 34, 36 तीनों साइज़ में आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसको मैं बैक ओपन पर बनाऊंगी, तो इन तक मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो हम 34 चेस्ट का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो डबल फोल्ड करते हुए अस्तर को बिछा लेंगे 2 इंच मार्जिन लेकर। तो 34 चेस्ट का अगर आप ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 10.5 इंच पर अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। अगर 32 इंच का बना रहे हैं तो 10 इंच पर फोल्ड करेंगे, और अगर 36 इंच का बना रहे हैं तो 11 इंच पर फोल्ड करेंगे। नीचे की साइड से कपड़े को सीधा रखने के लिए हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद से अब जितनी भी आपको ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए टोटल मार्किंग कर लेंगे, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर के साइड से और हाफ इंच नीचे के साइड से हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। और ऊपर से जो हमने मार्किंग की है एक सीधी लाइन बनाएंगे। तो शोल्डर 34 चेस्ट के लिए हम 6 इंच में 2 सूता कम रख रहे हैं, क्योंकि जो गले की चौड़ाई है हम डीप में रखेंगे। अगर आप 32 साइज़ का बना रहे हैं तो 5.5 इंच शोल्डर लेंगे, और अगर 36 साइज़ का बना रहे हैं तो 6 इंच रख सकते हैं। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे, क्योंकि हमारे मीडियम साइज़ का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं। अगर आप 36 साइज़ का बना रहे हैं तो आर्म होल और शोल्डर जो है 6 इंच रखेंगे, और अगर 32 साइज़ का बना रहे हैं तो 5.5 इंच लेंगे। तो 6 इंच में 2 सूता हम कम रखते हुए मार्किंग करेंगे। तो दोनों मार्किंग हम सेम करेंगे। अब नीचे के साइड से यहाँ से सीधी लाइन बनाएंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करने से पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 8.5 इंच पर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। अगर 32 साइज़ आपका है तो 8 इंच पर करेंगे, और अगर 36 है तो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। नीचे से कमर का जो मार्किंग 7.5 इंच पर करेंगे, 1 इंच पीछे के टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और अब मार्किंग जो है हमने जो ऊपर और नीचे के साइड से किया फिटिंग वाली मार्किंग और मार्जिन वाली जो मार्किंग है, दोनों मार्किंग को एक सीधी लाइन से मिलाएंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे, तो उससे पहले हम सेंटर से एक लाइन बनाएंगे। सेंटर से लाइन बनाने के बाद से 1 इंच के बाद से जो 2 पॉइंट होता है ना, वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच नहीं रखेंगे, क्योंकि 1.5 इंच अगर हम आर्म होल पर गोलाई देते हैं 1.5 इंच पर, तो पीछे के साइड से हमारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, और शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करते हुए हम 1 इंच 2 सूता पर इस तरीके से आर्म होल का गोलाई देंगे। देखिए इस टाइप से। अब इस तरीके से पीछे वाले पल्ले की मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि किस साइज़ के लिए आप कितना मार्किंग करेंगे। जहाँ पे चेस्ट के लिए मार्किंग की है वहाँ पे छोटा सा कट लगाएंगे। पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब बाकी जो अस्तर बचा है इसको हम डबल फोल्ड ही किए हैं, तो 2 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करेंगे आगे वाले पल्ले के लिए, क्योंकि आगे वाले पल्ले में जितना भी हम पीछे के पल्ले की मार्किंग करके कटिंग करते हैं, आगे वाले पल्ले में 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इस तरीके से अस्तर को और बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से हम एक वीडियो हमारा मिस हो गया था, पीछे वाले पल्ले में हम हुक और आई पट्टी ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए हम मार्किंग नहीं किए थे। तो यहाँ पर हुक और आई पट्टी के लिए मार्किंग कर लेंगे 2 सूता पर। तो ये भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब इस तरीके से फोल्डेड वाले भाग से फोल्डेड वाले भाग को मिलाएंगे। उससे पहले हम सबसे नीचे से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे कपड़े को सीधा रखने के लिए। और प्रिंसेस कट का ब्लाउज जब हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके कटिंग करते हैं। तो नीचे के साइड से हम हाफ इंच पर निशान लगाकर इसके पहले सीधी लाइन बनाएंगे। बाद में इस मार्किंग जो हमने हाफ इंच किया है इसको कट करके निकाल देंगे। अब हाफ इंच की जो मार्किंग है उसको छोड़ते हुए ऊपर के साइड से अच्छे से मिलाएंगे, और यहाँ से हुक और आई पट्टी वाला मार्जिन बाहर निकालते हुए हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे। और जैसे पीछे वाले पल्ले की मार्किंग की है उसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हम आगे वाले पल्ले को भी
अच्छे से मार्किंग करके सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड से हम आपको बताएंगे कि किस साइज़ के लिए कितना टक्स की चौड़ाई आप रखेंगे। तो 32 से 34 36 साइज़ के लिए आप 1.5 इंच टक्स की मार्किंग कर सकते हैं। अगर 36 साइज़ में आपका जो चेस्ट है वो हैवी चेस्ट है तो आप 1.5 के से 2 इंच भी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की जो चेस्ट की साइज़ है वो 34 है, तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। और आर्मल की साइज़ हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपकी जो साइज़ है ब्लाउज़ की, कोई भी साइज़ हो, आर्मोल की साइड 1 इंच पर ही मार्क करते हैं, क्योंकि हाफ इंच हमारा जब आर्मोल के साथ प्रिंसेस वाला पार्ट ज्वाइंट होता है तो हाफ इंच दोनों साइड से चला जाता है, इसलिए ऊपर के साइड हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखेंगे। तो टोटल मार्किंग हमारी हो गई है। अब आगे वाले पल्ले की भी हम कटिंग कर लेंगे। ऊपर के साइड से भी कपड़े को सीधा करते हुए जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग को कॉपी करते हुए हमें कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद से आर्महोल वाले पार्ट में हम बॉक्स बनाएंगे। जब प्रिंसेस वाला पार्ट हम ज्वाइंट करेंगे तब यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर की तरफ आर्महोल का शेप देंगे। इस तरीके से चेस्ट वाले साइज़ के साइड भी हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। हल्का सा अंदर की तरफ हम गोलाई का शेप देंगे। अब ऊपर के साइड से गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। शोल्डर हम 2.5 इंच रखेंगे। 2 इंच हमें शोल्डर रेडी चाहिए, इसलिए हम 2.5 इंच रखेंगे। तो 3 इंच गले की चौड़ाई पर मार्किंग करेंगे और लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। 6.5 इंच से 7 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो सिंघाड़े वाला यानी कि जो एक वी शेप में गला आता है कॉर्नर साइड से, तो वो वाला गला हम बनाएंगे। स्वीट हार्ट गला भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम चौड़ाई में भी 3 इंच मार्किंग करेंगे और दोनों मार्किंग को एक सीधी लाइन से मिला देंगे। अब यहाँ से जितना भी हमने 7 इंच लंबाई लिया है तो उसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद से हम बी सेंटर से मार्क करेंगे। तो उसके पहले हम नीचे से सीधी लाइन बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से सेंटर पर हम मार्क करेंगे। नीचे के साइड से 3 या 3.5 इंच आप मार्किंग कर सकते हैं। अब चौड़ाई के साइड से हम 3 इंच 2 पॉइंट रखेंगे। अब इस तरीके से हम हल्के हाथों से गले का शेप देंगे। कॉर्नर से हल्का सा राउंड करते हुए हम इस तरीके से गले का शेप देंगे। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है इस टाइप के गले में। गले की मार्किंग हो गई है। गले को कटिंग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पेपर पेस्टिंग पर गले को रेडी करेंगे। अगर आप बिना पेपर पेस्टिंग के गले को रेडी कर रहे हैं तो नॉर्मली अस्तर पर कटिंग करके मेन फैब्रिक पर स्टिच कर देंगे। अब टक्स की मार्किंग करेंगे। तो अगर आप 32 चेस्ट का बना रहे हैं ब्लाउज़ तो 9 इंच के बाद जो 2 लाइन होती है वहाँ पे मार्किंग करेंगे। और अगर 34 चेस्ट का बना रहे हैं तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। और अगर 36 साइज है आपके चेस्ट का तो 10 इंच से पहले जो 2 लाइन पहले होती है वहाँ पे हम मार्क करेंगे, यानी कि 10 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। तो लंबाई की मार्किंग हुई। अब फोल्डेड वाले भाग से हम मार्किंग करेंगे। तो 32 साइज़ के लिए 3 इंच 2 पॉइंट पर मार्क करेंगे और 34 साइज़ के लिए 3.5 इंच पर। और अगर आपके साइज़ 36 है तो 4 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। और अगर आप पैडेड ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 4 इंच रखेंगे। तो इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमारे जो ब्लाउज़ का चेस्ट का साइज़ है वो 34 है। अब नीचे के साइड से जितना भी हमने ऊपर मार्क किया है उससे हाफ इंच हम कम मार्क करेंगे। तो नीचे के साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और प्रिंसेस का शेप देंगे। तो उससे पहले हम जो दोनों मार्किंग को हम एक सीधी लाइन से मिलाएंगे। और टक्स की मार्किंग के लिए हमने 1.5 इंच रखा था, तो 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस तरीके से सेंटर से मिलाते हुए हम प्रिंसेस का शेप देंगे। देखिए प्रिंसेस का शेप इस तरीके से देंगे और कॉर्नर के साइड से हम
हाफ इंच एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको तिरछे में कट करके निकाल देंगे फिटिंग वाले साइड से। अब यहाँ पर हम 2 इंच ऊपर के साइड से मार्किंग करते हुए गोलाई का शेप देते हुए जहाँ पे हमने 3 इंच की मार्किंग की थी वहाँ तक मिला दिया है और इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब बाकी जिस तरीके से हमने प्रिंसेस का शेप दिया है उसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस टाइप से। तो आगे वाले पल्ले की भी हमारी टोटल कटिंग हो गई है। गले को कट अभी हमें नहीं करना है। अब मेन फैब्रिक को लेंगे तो मेन फैब्रिक पर सबसे पहले हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पीछे वाले पल्ले में देखिए इस तरीके से डिज़ाइन बनाया है। तो सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे और पीछे वाले पल्ले को भी हम फोल्डेड वाले साइड से फोल्डेड वाले भाग को मिलाते हुए इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद से चारों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखते हुए हमें मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को भी कट करने के बाद से हम फोल्डेड वाले भाग को अपनी तरफ रखेंगे और आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े दोनों के फोल्डेड वाले भाग को अपनी तरफ कर हम इस तरीके से रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से हाफ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम आगे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस टाइप से। सेंटर पे कट लगाएंगे तो टोटल हमारी कटिंग हो गई है। अब हम मशीन पर आते हैं। तो आगे वाले पल्ले को मेन फैब्रिक के उल्टे साइड से सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से साइड से जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट लेंगे। गले पर हम बुकरम लगाकर गले को रेडी करेंगे। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा मेन फैब्रिक अच्छे से ज्वाइंट हो गया है। तो गले पर जो हमने बुकरम देखिए कट कर लिया है तो हमने सिलाई लगाकर इसको अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अगर आपके पास प्रेस अवेलेबल है उस टाइम तो प्रेस लगाकर भी बुकरम को सेट कर सकते हैं। अब गले वाले पार्ट को हम सीधे के साइड से फोल्ड करेंगे और चौक से सेंटर पर मार्किंग करेंगे। देखिए इस टाइप से। मार्किंग करने के बाद से इस मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि सेंटर हमारा कहाँ है। अब यहाँ पर बुकरम वाले पार्ट पर भी हम सेंटर पर मार्किंग करेंगे। सेंटर पर कट लगाएंगे और मेन कपड़े के ऊपर भी हम सेंटर पर कट लगाएंगे। अब दोनों के सेंटर को मिलाते हुए सबसे पहले बीच से हम एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से सेंटर पर हम सुई को अंदर की तरफ ही दबाएंगे और अच्छे से बुकरम को सेट करते हुए जिस तरीके से हमारे गले का पैटर्न है उसी पैटर्न्स पर हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जो हमारी सिलाई है वो बुकरम के ऊपर न चले। दूसरी साइड की सिलाई भी हम कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। अच्छे से कॉर्नर को सेट करते हुए हमें गले पर सिलाई लगा लेना है। गले को अच्छे से सेट करने के बाद से गले के अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट लेंगे। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गले के अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम छाट लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को छाटने के बाद से ना फ्रेंड्स जो छोटे छोटे हम कट लगाएंगे कॉर्नर पर और राउंड शेप है जो गले का, ताकि पलटने के बाद से गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। तो अच्छे से गले को सेट करने के लिए अस्तर के ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम के ऊपर हम सिलाई इसलिए लगाएंगे ताकि जब अंदर की तरफ हम बुकरम को पलटे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाकर गले पर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद से अब बुकरम वाले पार्ट्स को हम उल्टे के साइड से फोल्ड करेंगे। देखिए इस टाइप से। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगाकर भी गले को सेट कर सकते हैं और अंदर तुरपाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यानी कि 2 सूता की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे कॉर्नर को अच्छे से सेट करते हुए। पूरे गले को हम अच्छे से सेंटर को सेट करते हुए गले पर सिलाई लगा लेंगे।
गले पर सिलाई लगाने के बाद से अब हम दूसरे वाली पार्ट लेंगे प्रिंसेस का, उसको भी हम मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से स्टिच कर लिए हैं अस्तर को सेट करते हुए। अब यहाँ से कमर के साइड से हम प्रिंसेस वाले पार्ट को रखकर स्टिच करेंगे। जब भी हम प्रिंसेस वाले पार्ट को स्टिच करते हैं तो कमर के साइड से ही हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपका कपड़ा आर्मोल के साइड छोटा या बड़ा आता है तो बाद में उसको छाट करके हम शेप में दे देते हैं। और हल्के हाथों से बिल्कुल खिंचाव न रखते हुए हम हल्के हाथों से दोनों कपड़े को सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हमने एक साइड के पार्ट को स्टिच किया है, इसी तरीके से हम दूसरे साइड के भी पार्ट्स को अच्छे से स्टिच करेंगे और इसकी भी सिलाई हम कमर वाले भाग से ही स्टार्ट करेंगे। किसी भी साइज़ का अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रेडी कर रहे हैं तो आर्महोल के साइड से कभी भी सिलाई नहीं लगाते हैं, कमर के ही साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो गोलाई वाले भाग को अच्छे से सेट करते हुए हमें स्टिच कर लेना है दोनों पार्ट को। सिलाई लगाने के बाद से देखिए इसका लुक आप देख सकते हैं। अब जब दोनों पार्ट्स को हम स्टिच करते हैं तो नीचे के साइड से हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा आ जाता है, तो साइड से कॉर्नर निकल जाता है, तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम छाट देंगे और यहाँ पर हम अस्तर वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम अस्तर वाली पट्टी लेंगे, एक सीधी पट्टी जिसकी चौड़ाई हम 2 इंच रखे हैं, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करते हुए हम कमर पट्टी लगाएंगे, यानी कमर पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस टाइप से, जिस तरीके से हमने नीचे का शेप दिया है उसी शेप को अच्छे से सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट ज्वाइंट हुआ है उसके मार्जिन को हम दोनों तरफ फैलाते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों साइड से, ताकि बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। देखिए इस टाइप से। अस्तर वाली पट्टी को अच्छे से स्टिच करने के बाद से ना फ्रेंड्स एक्स्ट्रा कपड़े को छाड़ देंगे और सेंटर पर और गोलाई में छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि जब हम पलटे इसको उल्टे के साइड से तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए। तो अच्छे से अस्तर को सेट करने के लिए इसके ऊपर एक लंबे टाके वाली सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से अब उल्टे के साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, तो मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हम अस्तर वाली पट्टी अटैच कर लेंगे। कॉर्नर पर हम कट लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा कपड़ा वो खिंचाव में आएगा, तो कॉर्नर पर कट लगाते हुए हम इसको अच्छे से सेट करके सिलाई लगाएंगे। कमर के साइड भी पट्टी हम अटैच कर लिए हैं, अब देख सकते हैं इसका लुक। अब यहाँ पर प्रिंसेस वाला पार्ट ज्वाइंट करने के बाद से हम 1/2 इंच आगे वाले पल्ले में गोलाई देते हैं, तो 1/2 इंच पर मार्किंग करते हुए हम आगे वाले पल्ले पर गोलाई लगा देंगे। मार्किंग करते हुए हम आर्महोल की कटिंग करेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देते हुए आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। आर्महोल की कटिंग करने के बाद से ब्लाउज़ का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। कंप्लीट होने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ऑन कर दें, और इसी तरीके से रोज़ाना नए नए वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर करें इंस्टाग्राम पे।